अस्सलाम वालेकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ाइज़ा मलिक। और नाज़रीन, आज आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम हम लेके आए हैं और आज हम मौजूद हैं F9 पार्क में। F9 पार्क की अगर बात की जाए तो फ़िटनेस के लिहाज से वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और वहाँ पे बहुत से लोग वॉक कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। लेकिन यहाँ इसमें जहाँ पर हम मौजूद हैं ये एक साइड एरिया है जिसको नाम दिया गया है लेयर अरीना का। जी हाँ, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी फ़िटनेस और आपको रिलैक्स करने के लिए मौजूद हैं। बच्चों की प्लेइंग एरियाज़ मौजूद हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे जिम भी मौजूद है और बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप इन्वॉल्व होके अपने दिन को और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की तगोदों में लगे रहते हैं। और आज जिस जिम में हम मौजूद हैं वहाँ पे जो ट्रेनर मौजूद हैं वो फीमेल ट्रेनर हैं और काफ़ी टाइम से इस फील्ड से वाबस्ता है और उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है आज के दौर में। और जो लोग जिम नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी आपको ये लाइव बताएंगी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस जिम की ट्रेनर, बड़ी खुद फिट हैं, आसमा इलियास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा। अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आप सुनाइए कैसी हैं? वेलकम टू लेयर अरीना फिटनेस जोन। ज़बरदस्त। आसमा बड़ी फ़िट नज़र आ रही हैं, कब से जिम शिम कर रही हैं, कब से एज अ ट्रेनर काम कर रही हैं? एज अ ट्रेनर मैक्सिटो मैंने जो है मुझे प्रॉब्ली 3 to 4 years हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले से ही आप इतनी फ़िट थी या जब से आपने जिम ज्वाइन किया या एज ए ट्रेनर काम कर रही है तो अपने आप को ऐसे मेंटेन रखा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एवरी डे जो लर्निंग स्टेप ही होता है, पैसेज ऑफ टाइम ही आप चीज़ें जैसे जैसे आप ज़िंदगी में चीज़ें लर्न करते हो तो सीखते हो। सही। अच्छा आसमा, जिस तरह से आपने बात की कि हर दिन आपके लिए एक लर्निंग डे होता है, ठीक है, लेकिन जब हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ जब आपकी होती है तो डेफिनेटली आप इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे होते हैं, आप हैप्पी रह सकते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जिम एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है, क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि अपने जहनी सुकून के लिए हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूरी होती है, ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। जैसे आप अर्ली टू बेड उठने वाले हो तो आप सुबह जब उठते हो तो एक हवा में ताज़ा सांस लें, ठीक है, वो आपके अंदर की मनफी सोचों को बाहर फेंकती है, ठीक है। और लाइक ऐसे। अच्छा आसमा, जिस तरह से उमूमी तौर पे बात की जाए जिम की, तो जिम का जब नाम आता है तो माइंड में आता है कि कोई बहुत मोटा बंदा है, बहुत फैटी है, तो वो अपने उस फैट को रिड्यूस करने के लिए जिम आता है। आप क्या समझती हैं, देखने वालों को ये परसेप्शन कितना सच है कि बस आप जिम आते हैं जस्ट योर वेट लॉस, या उसके अलावा भी अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए? मैं समझती हूँ कि आप अपने लाइफ स्टाइल को सबसे पहले हेल्दी बनाएं, ठीक है। इस दुनिया को हम एक फ़िटनेस फ्रीक की दुनिया का नाम देते हैं। सबसे पहले आप जब तक मेंटली काम डाउन नहीं होंगे, मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे तो आपका फैट लॉस तो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है। पहले आपको इंटरनली हम्बल होना है, ठीक है। आप इंटरनली हम्बल हैं, आपके अंदर पीस है, आपके अंदर सुकून है, आपको दुनिया की आधी से लाइक 75% चीज़ें आपको खुद यस इंटरनली अगर आप खुद रिलैक्स हैं तो आपको 75% चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ही खूबसूरत लगना शुरू हो जाएंगी। हाँ। अच्छा आसमा, जिस तरह से आपने कहा कि अंदर का माहौल जो है वो खुशगवार होना बहुत ज़रूरी है खुशगवार ज़िंदगी को गुजारने के लिए। हमने देखा है कि बहुत से फिटनेस के जो ट्रेनर होते हैं वो जो है एक्सरसाइजेस तो करवा रहे होते हैं, उसके साथ साथ एक योगा की एक अलग सी दुनिया है कि आप अपने माइंड को फ्रेश कर रहे होते हैं। ये क्या चीज़ होती है योगा? क्योंकि जो ख़वातीन घरों में रहती हैं वो शायद जिम नहीं आ सकती, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकती, तो वो योगा किस तरह से कर सकती हैं वो तो आप हमें बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा योगा की जो गुड पॉइंट्स है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। योगा जो होता है इंटरनली आपको पीस ऑफ माइंड पर्सन बनाता है। आप अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन आपका होता है उसको निकालता है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए, आप मॉर्निंग होती है तो आपके घर में एक चार्ट होता है कि मैंने नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, मैंने बच्चों को देखना है, मैंने मियाँ को देखना है, तो उसमें इग्नोर आपकी पर्सनल ज़ात हो रही होती है, ठीक है। आपकी पर्सनल ज़ात जब तक ये सेंस नहीं ना होगी कि मैंने पर्सनली नहीं अपने आप को इग्नोर करना, आपका कोई योगा, आपका कोई कार्डियो, आपका कोई जिम काम नहीं करेगा। सही। अच्छा आसमा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे लाइक जिस तरह से ख़वातीन होती हैं वो शायद अपने घर को टाइम दे रही होती हैं या बच्चों को टाइम दे रही हो, उस सूरत हाल में वो अपनी हेल्थ को जो है वो साइड पे रख देती हैं और वो जिम आना भी चाहें, अफोर्ड भी कर सके, लेकिन वो नहीं आ सकती। उनको घर में किस तरह का जो अपना टाइम टेबल है उसको मैनेज करना चाहिए, स्पेशली मैरिड वुमेन जिनके बच्चे होते हैं, तो वो अपने टाइम टेबल को किस तरह से मैनेज करें, छोटा सा चार्ट उनके लिए शेयर कर दें।
मैं समझती हूँ जैसे हाउस लेडी जो होती हैं, एकदम वो मॉर्निंग में जिम नहीं आ सकती या उनके लिए जिम आना बहुत मुश्किल होता है। जब वो मॉर्निंग में उठती हैं तो एम्प्टी स्टमक एक हनी, एप्पल सीडर और दालचीनी, ठीक है, नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके एक डेली की अपनी फॉरएवर हैबिट्स बना लें। मेरा मानना ये है कि आप लोगों को ये होता है कि लो कैलोरीज खाएं। मैं इस कंसेप्ट के क्रॉस करती हूँ, मैं कहती हूँ आप हेल्दी खाएं, ठीक है। लाइक आप वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड खाएं, ठीक है। वाइट ब्रेड में 70% कैलोरीज होती है, ब्राउन ब्रेड में 80% कैलोरीज होती है। तो एक सेंस होनी चाहिए कि जो आप खाना उठा रहे हो या जो खा रहे हो आप हेल्दी और परफेक्ट खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। सही। अच्छा आसमा, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन आजकल के दौर में जो लोग हैं, जो स्पेशली ख़वातीन की बात की जाए या इसके साथ मेल्स की भी बात की जाए, तो वो खाना पीना जंक फूड खा लिया, सो गया, उनको इतनी परवाह नहीं होती अपनी हेल्थ की। तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जिम के अलावा क्या चीज़ें, क्या एक्टिविटीज़ ज़रूरी है? क्योंकि जिम तो एक वो सब्जेक्ट है कि जिसमें आपने टाइम निकालना, मैनेज करना है। जो लोग समझते हैं कि हमने अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना है, तो वो डेफिनेटली टाइम निकालते हैं, लेकिन जो नहीं निकाल पाते उनको क्या करना चाहिए इस मामले में? किस तरह से ख़ुद को जगाएँ, बेड से उठाएँ, ये कैसे हो? इसमें मैडम ये है कि अगर आप एवरी डे जिम आपके लिए कंटिन्यू करना नहीं हो रहा, इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। आप वीक में हाइकिंग करें, कपल ऑफ टाइम तो आप हाइकिंग कम से कम करें, ठीक है। सेकेंडली उसके बाद आप अपनी जो खाने, आपका 75 से लेके 80% आपकी हेल्थ आपकी किचन पे डिपेंड करता है। आप अपने किचन में सिलेक्टेड चीज़ें रख लें, आपने क्या खाना है, आपने कब खाना है, कितने टाइम ड्यूरिंग में आपने खाना है, आपको इन सब चीज़ों की सेंस होनी चाहिए। अपनी डाइट के साथ आप विदाउट जिम भी आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, पर अपनी डाइट के साथ। सही। आसमा, एक क्वेश्चन जो हर बंदा जो है वो शायद जानना चाह रहे हैं इसका आंसर, कि अगर मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ तो मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं या कुछ मेरे जो सर्कल में लोग हैं वो मुझे कहेंगे कि तुमने ना इसको रेगुलर फिर लाइफ टाइम रखना है, तुम 2-3 महीने बाद इसको जब छोड़ोगी तो तुम्हारा जिस्म फूल जाएगा और तुम्हारा जिस्म ख़राब हो जाएगा, तुम्हारी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होगी। ये जो परसेप्शंस हैं ये कितनी गलत है? मैं इस चीज़ पे आपको बता दूं कि जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है, मैं कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करती। मैं जो भी अपनी बॉडी के साथ प्ले करती हूँ, विद डाइट, विद एक्सरसाइज, विद मेंटली रिलैक्स होती हूँ, ठीक है। मैं मतलब खुश रहती हूँ और दूसरों को मैं कहती हूँ खुश रहो, लिव इन योर ओन लाइफ, ठीक है, लिव इन योर ओन सेल्फ, सिंपल इज़ दैट। तो लाइक अगर आप जिम कर रहे हैं 3-4 मंथ, आपने उसको किया, उसको छोड़ दिया, उसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप अपर एप्स, लोअर एप्स हो गए, आप कार्डियो के साथ प्ले करें, आप वेट पे ना जाए, आप अपने किचन के साथ प्ले करें, आप अपनी हेल्दी लाइफ के साथ प्ले करें, आप हाइकिंग पे जाएं, आप जॉगिंग पे जाएं, आप रनिंग करें, तो इतनी चीज़ें अगर 100% में से 75% आप एवरी डे अपने साथ फाइट करें तो हो ही नहीं सकता कि आपको आफ्टर 5 मंथ्स के बाद फैट आए। हाउ पॉसिबल? वेरी नाइस। अच्छा आसमा, जाते जाते यंगस्टर्स के लिए कोई अच्छा सा मैसेज, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 1-2 पॉइंट्स बता दें, और उसके बाद आपने योगा की भी थोड़े से स्टेप्स बताने, और वो वमेंस जो घर में होती हैं, जो आपकी जिम को अफोर्ड नहीं कर सकती या टाइम को मैनेज नहीं कर सकती, उनके लिए भी आपने 1-2 एक्सरसाइजेज आज बतानी है। श्योर। जो मेरी एज के, हम सब की एज के यंगस्टर हैं, मैं उनको एक मैसेज ये दूँगी कि पूरे दिन में अपने लिए 45 मिनट से लेके 1 आवर्स अपने लिए निकालें। 45 मिनट में घंटा या तो जिम करें, आप जिम नहीं कर सकते, आप रनिंग जॉगिंग करें, आप जॉगिंग नहीं कर सकते, वीक में हाइकिंग पे चले जाएं। कुछ ना कुछ, पूरा दिन बहुत बिजी होता है, दुनिया के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये तो साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अपने ज़हनी सुकून के लिए आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वर्जिश की फील्ड में आना ही पड़ेगा। वेरी नाइस जी। नाज़रीन, जिस तरह से आपने आसमा की बातें सुनी, ये खुद भी ट्रेनर हैं और काफ़ी टाइम से इस फील्ड में मौजूद हैं, और यंगस्टर्स के लिए उन्होंने काफ़ी मुफीद और मुस्तनद मशवरे जो दिए हैं, स्पेशली जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए भी, कि जी आप अगर जिम नहीं आ सकते तो आप हाइकिंग कर लें और कुछ ना कुछ जो है वो करते रहें। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है कि अपने लिए टाइम निकालें। जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा अपनी राय, और इसी के साथ साथ कि पाकिस्तान को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और एंड में आप देख सकेंगे कि आसमा आपके लिए 2-3 जो चीज़ें हैं वो लेके आएंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आसमा आपके साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। 1
2 3 4 5 6